चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आप वेलोसिटी निकाल रहे हो और वेलोसिटी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जब भी आप किसी की वेलोसिटी लिखते हो तो साइन के साथ लिखना है। जैसे मैं ए की वेलोसिटी लिखूं बच्चों तो वो क्या होगी? +100 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि दैट इज टुवर्ड्स द राइट साइड। तो अगर हम राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट डायरेक्शन को हम क्या एज्यूम कर देते हैं बच्चों? निगेटिव एज्यूम कर देते हैं। तो अगर हमने ऐसा एज्यूम कर दिया, उस पर्टिकुलर केस में जो ए की वेलोसिटी है वो हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर मैं बी की वेलोसिटी लिखूं तो वो कितनी होगी बच्चों? -200 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि बी इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। डन बच्चों? अच्छा, एक और चीज बच्चों मैं बताना चाहता हूं आपको। ये जो वेलोसिटी अभी आपको दी गई है क्वेश्चन में, ये किसके रिस्पेक्ट में है? क्या आप बताना चाहेंगे? अगर मैं कहता हूं कि ए 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी दी गई है? अगर आप कहते हो कि कोई कार मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकेंड से या 100 किलोमीटर पर आवर से, तो फ्रॉम विच फ्रेम यू आर ऑब्जर्विंग इट? वेरी गुड मोनिका, वो हमेशा ग्राउंड से देखा जाता है, याद रखिएगा। तो ये जो ए की वेलोसिटी दी है और ये जो बी की वेलोसिटी दी गई है बच्चों, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी गई है, तो मैं इसको ग्राउंड इसमें नहीं लगाऊंगा। अदरवाइज इसको रियलिटी में अगर हमें सही से लिखना है तो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों ये है इसका रियल मीनिंग। लेकिन हम बार बार ग्राउंड नहीं लगाते हैं क्योंकि वो एज्यूम्ड होता है कि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं वेलोसिटी को। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर मैंने ए की वेलोसिटी +100 मीटर पर सेकेंड बोला है, दैट मीन्स दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे ही बी की जो वेलोसिटी है दैट इज आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। चलो देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं। तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बी। और ए की वेलोसिटी है बच्चों 100, माइनस लगाया, और बी की वेलोसिटी है -200, तो आंसर आया +300 मीटर पर सेकेंड। तो अब समझ में आया सबको कि आपने क्या मिस्टेक किया था? आपने साइन कन्वेंशन नहीं कंसीडर किया था, सिर्फ ये मिस्टेक थी आपकी। अब बताओ जब सब जल्दी से, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? जल्दी से आंसर दें, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? मैंने ए का बी के रिस्पेक्ट में बता दिया। ओके, वेरी गुड दिव्यांग। तो बच्चों जो बी की वेलोसिटी होगी ए के रिस्पेक्ट में, वो हो गई -300 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी बच्चों। वेरी गुड एवरीवन। तो बच्चों यहां से ना हम एक रिलेशन बना सकते हैं। देखो, आपने देखा कि ए की जो वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में वो आ रही है +300, और बच्चों जो बी की वेलोसिटी है ए के रिस्पेक्ट में वो है -300। तो यहां से हम एक रिलेशन बना सकते हैं बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। लिख सकते हैं बच्चों ये बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसे हमें यहाँ पे समझना होगा कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में है जो, वो माइनस टाइम्स होगा बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट। तो बच्चों अगर आपको पता है कि एक मैन है, उसकी वेलोसिटी मंकी के रिस्पेक्ट में अगर 100 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू मैन? बताएं जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? अगर एक मैन है, उसकी जो वेलोसिटी है मंकी के रिस्पेक्ट में वो है 100 मीटर पर सेकेंड, तो मंकी की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगी? तो बिल्कुल सही आंसर आप सब दे रहे हैं। जैसे ही चीजें रिवर्स हो जाएं,
तो माइनस साइन लगा दो सीधा। तो जो वेलोसिटी होगी मंकी की विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट विल बी इक्वल टू -100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर टू ऑल? वेरी गुड एवरीवन। अब हम थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, आपने एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया होगा। ऑब्जर्वेशन ये किया है बच्चों कि जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक अगर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा उसका अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो जो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? 300 आ जाती है। हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है? तो और ये होता भी है कि अगर कोई सामने से आ रहा है आपके, तो आपको लगेगा कि वो बहुत फास्टली आपकी तरफ मूव कर रहा है। क्लियर? तो इसीलिए अगर ए बी को देखेगा ना, तो ए को बी की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? कहाँ गया? हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए की जो वेलोसिटी है वो बी को कितनी दिखेगी? +300 दिखेगी। जबकि ए की जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो रियलिटी में 100 है, लेकिन बी को वो ज्यादा क्यों दिख रही है? इसलिए दिख रही है कि ए की जो वेलोसिटी है उसमें इस बी की वेलोसिटी का एडिशन हो जा रहा है, तो 100 200 दैट इज इक्वल टू 300 दिख रही है उसको। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा। अच्छा, अब हम एक और जनरलाइज केस देखते हैं। बच्चों, एक बात याद रखना है यहाँ पर कि अगर मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको समझना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फ्रेम है, वी हैव टू फ्रेम, एक है ए और एक है बी। कॉन्सेप्ट बच्चों ये होता है कि हम किसी भी दो फ्रेम के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लिख देता हूं मैं, वी कैन इंट्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम्स बिटवीन टू फ्रेम्स। दैट इज द कॉन्सेप्ट कि किसी भी दो फ्रेम के बीच में हम जितने फ्रेम इंट्रोड्यूस करना चाहे ना, हम उतने फ्रेम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे, ध्यान से देखना, इसको मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू, अब मैं देखो इन दोनों के बीच में ना एक नया फ्रेम इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, एंड लेट्स से दैट थर्ड फ्रेम इज एम। तो कोई एक तीसरा फ्रेम है जिसको मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? एम कह रहा हूं। और देखो मैं उसको कैसे इंट्रोड्यूस करता हूं दोनों के बीच में। तो मैं क्या लिखूंगा? इन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एम, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनना, प्लस वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो देखो मैंने क्या किया, ए और बी के बीच में एक तीसरा फ्रेम इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसे बच्चों आप बहुत सारे फ्रेम इंट्रोड्यूस कर सकते थे, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में दो फ्रेम इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, मतलब अब मैं एम को भी इंट्रोड्यूस करूंगा और एन को भी इंट्रोड्यूस करूंगा। तो देखो क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एम, तो एम आ गया, प्लस यहाँ पे अगर एम से खत्म हो रहा है तो यहाँ पे एम से स्टार्टिंग होगी, वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एन, ये देखो दूसरा फ्रेम आ गया आपका, प्लस वेलोसिटी ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो देखा बच्चों, यहां मैंने ए और बी के बीच में एम फ्रेम और एन फ्रेम को इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्लियर? तो इस तरह से आप, अगर आपको कभी जरूरत समझ में आती है तो आप ऐसे ढेर सारे फ्रेम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो किसी भी दो फ्रेम के बीच। अब बात आती है कि सर हम ऐसा करेंगे क्यों, व्हाई वी डू दैट। तो वो आपको इस क्वेश्चन से समझ में आएगा कि हमें क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ता। क्वेश्चन से देखते हैं बच्चों, ठीक? देखो इधर बच्चों, क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to a man is let's say 100 मीटर पर सेकेंड।
velocity of man with respect to train is minus 20 meter per second. So you have to tell what is the velocity of train, what is the velocity of monkey with respect to train. चलो बच्चों इसका आंसर दो, एक बार इसको सब कोशिश करें सॉल्व करने की. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें सभी. अच्छा तो देखो यहाँ पे आंसर आ चुका है दिव्यांश का एंड ही इज सेइंग सर प्लस 120. देखते हैं दिव्यांश और बच्चों को आंसर देने दें. चलो तो ये अभी एक पहला क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है. अब आप लोग चेक करना आप लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे थे क्वेश्चन में. बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमको ये पता करना है, हमको क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मंकी किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है. अब आओ हमें गिवन क्या है, हमको दिया गया है मंकी की वेलोसिटी एक मैन के रिस्पेक्ट में और हमको मैन की वेलोसिटी दिया है ट्रेन के रिस्पेक्ट में. तो बच्चों ये बताओ मंकी एक फ्रेम हो गया और एक फ्रेम हो गया ट्रेन, और बच्चों जो तीसरा फ्रेम है यहाँ पे वो कौन है, अपार्ट फ्रॉम मंकी एंड अपार्ट फ्रॉम द ट्रेन व्हाट इज द थर्ड फ्रेम. बताएं जल्दी तीसरा फ्रेम क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में. इन दो के अलावा और तीसरा फ्रेम क्या है, बिल्कुल सही आंसर, मैन इज द थर्ड फ्रेम. तो अब आपको पता चला कि आपको इन दोनों के बीच में किस फ्रेम को इंट्रोड्यूस करना है, मैन को इंट्रोड्यूस करना है. समझ गए बच्चों. तो अब आप क्या करोगे, मंकी और ट्रेन के बीच में मैन को इंट्रोड्यूस कर दोगे. तो देखो मैं लिखने जा रहा हूं, अब ध्यान से देखना सब. तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन. देखा बच्चों, तो मैंने मंकी और ट्रेन के बीच में मैन को इंट्रोड्यूस कर दिया. डन. अब देखो क्या आपको ये पता है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू मैन, बिल्कुल पता है, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड. तो देखा यहाँ पे रख दिया हमने 100 मीटर पर सेकेंड. वेरी गुड. क्या आपको ये भी पता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन. जी हाँ बिल्कुल हमें पता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज -20 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चों द फाइनल आंसर विल बी प्लस 80 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चों आई होप कि इस एग्जांपल से आपको ये जो फ्रेम इंट्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा. तो अगर आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आप करके बताएं मुझे. क्वेश्चन है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is 100 meter per second. Velocity of C with respect to B is 20 meter per second. Velocity of C with respect to D is plus 10 meter per second. So what is the velocity of D with respect to A? बताएं बच्चों, इसको कोशिश करें सॉल्व करने की. अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो फिर मैं मान लूंगा कि आपको ये फ्रेम इंट्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ट्राई दिस.
ठीक है बच्चों, आंसर बताएं जल्दी। नॉट विजिबल, क्या ये बाकी लोगों को भी विजिबल नहीं है? ओके, लेट मी, एक बार आप लोग अपना नेटवर्क रिफ्रेश कर ले सभी, प्लीज रिफ्रेश द नेटवर्क एवरीवन। लेट मी चेक। बेटा यहाँ पे तो बच्चों मेरे पास बिल्कुल क्लियर आ रही है स्क्रीन। क्या अभी भी समस्या है सबके साथ विजिबिलिटी वाली? अच्छा, अभी भी आ रहा है। क्या ये क्वेश्चन विजिबल नहीं है कि नेटवर्क इशू है? मुझे प्लीज थोड़ा सा एग्जैक्टली बताएं, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर हैविंग। अच्छा, क्वेश्चन मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ठीक है? डोंट वरी, आई अगेन आई एम राइटिंग इट अगेन। मैं फिर से लिख दे रहा हूं बच्चों, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 100, velocity of c with respect to b is 20 meters per second, velocity of c with respect to b is 10 meters per second. So you have to find the velocity of b with respect to a. ठीक है, अब विजुअल है। ओके, लेट मी रिफ्रेश द नेटवर्क। ओके, आप सबको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मे बी यहाँ पे शायद कुछ समस्या हो सकती है नेटवर्क की। या बच्चों, हाँ थोड़ा सा समस्या तो है यहाँ पे, नेटवर्क इशू कुछ हो गया है। एक काम करते हैं बच्चों, मैं ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैं आपको सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक? तो आप मुझे इसका आंसर बता दें सॉल्व करके, ठीक है? तो मैं इसको भेज रहा हूँ अभी, 1 मिनट।